हेलो एवरीवन, हमारा सब्सिडरी बुक्स चैप्टर चल रहा था। ओके हमने परचेज बुक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था विद जीएसटी एंड विदाउट जीएसटी। हमने सेल्स बुक के क्वेश्चन को भी सॉल्व करा था विदाउट जीएसटी। आज हम विद जीएसटी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके जो कि किस पे बेस्ड है? जीएसटी पर बेस्ड है। और इस क्वेश्चन में आपको ऑलमोस्ट सारी एडजस्टमेंट्स क्लियर हो जाएंगी, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपको प्रीवियस वीडियोस देखने हो तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ओके तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द सेल्स बुक ऑफ भगवती फर्नीचर्स दिल्ली। जीएसटी ऑन इट्स प्रोडक्ट आर चार्ज्ड एट 18%। अब देखिए आपको जीएसटी का रेट बता रखा है 18%, ठीक है। और बिजनेस किसका है? भगवती फर्नीचर्स का, ठीक है भाई। जीएसटी का मैंने आपको समझा रखा है कि आईजीएसटी और दो जीएसटी होते हैं, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी, ठीक है। आईजीएसटी कब केस में लगता है और सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लगता है? अगर आपने परचेज करा है या फिर सेल करा है विद इन सेम स्टेट तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। ओके जैसे 18%, जैसे 18% है तो आप सीजीएसटी में 9% और एसजीएसटी में 9% चार्ज कर लेंगे। और अगर आपने परचेज और सेल करा है अनदर स्टेट से तो एक ही जीएसटी लगता है, उसे बोलते हैं आईजीएसटी। ओके तो ये जो भगवती फर्नीचर्स है ये कहाँ पर है? दिल्ली में है, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि ये दिल्ली में है। तो हम देखेंगे कि बिजनेस अदर स्टेट में हो रहा है फिर सेम स्टेट में हो रहा है। ओके तो सबसे पहले डेट आपको दे रखी है, आप डेट लिख दीजिए 2020। अप्रैल 1 को आपको एक ट्रांजेक्शन दे रखा है कि सोल्ड गुड्स करें आपने गुप्ता फर्नीचर को। मैंने आपको फिर से बताया है कि आप उन ट्रांजेक्शन्स को लिखते हो जिसमें आप डील कर रहे हो। अगर आप फर्नीचर्स में कर रहे हो तो आप फर्नीचर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को ही लिखोगे। ओके और क्रेडिट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही आते हैं। तो आपने सोल्ड करे हैं गुड्स किसको? गुप्ता फर्नीचर को। अब ये कहाँ पर ट्रांजेक्शन हो रहा है? दिल्ली का, दिल्ली में ही हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है? परचेज और सेल, मतलब सेल हो रही है विद इन सेम स्टेट। अगर विद इन सेम स्टेट हो रही है तो दो टाइप के जीएसटी चार्ज होंगे, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। ओके तो जीएसटी तो बाद में आएगा, पहले हम नाम लिख देते हैं गुप्ता फर्नीचर। कहाँ का? दिल्ली। ओके आपने इनसे 3 सोफा सेट लिए हैं और एक सोफा सेट 50,000 का है। ओके जी, ठीक है जी। इनवॉइस नंबर कितना दे रखा है? पहले इनवॉइस नंबर लिख लेते हैं, वो दे रखा है हमें 561। ओके तो 50,000 का एक सोफा सेट है, आपने 3 लिए हैं तो 50,000 इंटू 3 कितना आ गया आपका? 1,50,000। ओके आगे देखते हैं। 4 डाइनिंग टेबल ली हैं आपने, एक डाइनिंग टेबल 40,000 की है, तो 4 डाइनिंग टेबल कितनी की हुई? 4 डाइनिंग टेबल हो गई 1,60,000 की, ठीक है। अब टोटल अमाउंट कितना आ गया? 3,10,000। अब आगे दे रखा है हमें ट्रेड डिस्काउंट, तो हम पहले ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे, उसके बाद जीएसटी चार्ज करते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है? 10%। मतलब आप 3,10,000 का 10% निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 31,000। तो ट्रेड डिस्काउंट है, डिस्काउंट है तो माइनस कर देंगे। 3,10,000 में से 31,000 माइनस करेंगे तो आएगा 2,79,000। अब इन पर हम जीएसटी चार्ज करेंगे, ठीक है जी। ओके तो चलिए जीएसटी और ऐड कर देते हैं। अब आईजीएसटी लगेगा या फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेंगे। मैंने आपको बताया दिल्ली का दिल्ली से ही ट्रांजेक्शन हो रहा है, मतलब विद इन सेम स्टेट, इंट्रा स्टेट है ये। इंट्रा स्टेट है तो 2 जीएसटी लगते हैं, एक लगता है सीजीएसटी और एक लगता है आपका एसजीएसटी। 18% रेट था तो हाफ लग जाएगा, 99%। 2,79,000 का 9% कितना आ जाएगा आपका? 25,110 और इधर भी 25,110। तो टोटल करके हमारा फाइनल अमाउंट आता है 3,29,220 रुपीज। ओके जिसमें कॉस्ट कितनी है? 2,79,000। कॉस्ट आप लिखोगे डिस्काउंट को माइनस करने के बाद 2,79,000। ओके और इसमें जो सीजीएसटी है वो कितना लगा हमारा? 25,110 का और एसजीएसटी भी 25,110 का। आईजीएसटी इसमें कुछ था नहीं, ना कोई पैकेजिंग चार्जेस थे, तो टोटल अमाउंट कितना आया? 3,29,220 रुपीज। ओके चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। 5 मई
5th अप्रैल को आपको क्या ट्रांजेक्शन दे रखा है, इसमें दे रखा है सोल्ड फर्नीचर टू माया डेकोर्स रोहतक, इनवॉइस नंबर दे रखा है 562। अब देखिए, अब बात आ गई इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अनदर स्टेट की। अनदर स्टेट की बात आ गई, तो अनदर स्टेट में करेंगे तो सिर्फ एक जीएसटी लगता है जिसे बोलते हैं आईजीएसटी, ठीक है जी। और इसमें कोई अदर इन्फॉर्मेशन ऐसी कुछ नहीं है। अब जब हम सॉल्व करेंगे हम उसको समझ लेंगे। तो अप्रैल 5 को हमने फर्नीचर किसको सोल्ड करा है, माया डेकोर्स, ठीक है। हमने 4 तो सेंटर टेबल सोल्ड करी हैं। एक सेंटर टेबल कितने की है, ₹10,000 की। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया आपका 40,000। और हमने 10 कंप्यूटर टेबल सोल्ड करी हैं। एक टेबल कितने की है हमारी 8,000 की। तो टोटल अमाउंट ये भी आ गया आपका 80,000। 4 इंटू 10 40,000, 10 इंटू 8,000 80,000। तो इन दोनों को टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 1,20,000। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोई डिस्काउंट नहीं दे रखा, ठीक है। फिर पहले जीएसटी चार्ज कर लेते हैं और इसमें पैकिंग चार्जेस भी दे रखे हैं। मैंने आपको बता रखा है कि पैकिंग चार्जेस हुए, आपके ट्रांसपोर्टेशन के कोई भी चार्जेस हुए, ये सब जीएसटी को हम पहले जीएसटी चार्ज कर लेते हैं, उसके बाद जो अमाउंट आता है उसमें पैकिंग चार्जेस को ऐड कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि जो पैकिंग चार्जेस है उस पर कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। तो पहले हम जीएसटी ऐड कर लेते हैं। इसमें कौन सा जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी, क्योंकि अनदर स्टेट है। तो पूरा 18%, 1,20,000 पे 18% कितना अमाउंट आ जाएगा 21,600। ओके, अब इसमें ही पैकिंग चार्जेस को हम ऐड कर देंगे। वो कब हमने करा, जीएसटी चार्ज करने के बाद। कितने के हैं 1,000 के। तो टोटल अमाउंट हमारा कितना आया, टोटल आया 1,42,600। ओके, अब लिखिए कॉस्ट कितनी दे रखी है 1,20,000। ओके, उसके बाद सीजीएसटी कुछ नहीं था, एसजीएसटी कुछ नहीं था, आईजीएसटी आया हमारा 21,600 का और पैकिंग चार्जेस थे हमारे 1,000 के। तो टोटल अमाउंट कितना बैठा 1,42,600। नेक्स्ट हमें दे रखा है अप्रैल 11 को हमने सोल्ड करें गुड्स फैंसी फर्नीचर को दिल्ली, ठीक है, फर्नीचर का ही है। बट अगर आप पढ़ो तो 5 सोफा सेट बेचे उसने 40,000 ईच के, जिसमें हमें ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, इसमें लिखा है पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक फ्रॉम हिम एंड इट वाज बैंक्ड। कैश डिस्काउंट मतलब जो आपने ट्रांजेक्शन करा है वो चेक बैंक जिससे भी करा है, मतलब क्रेडिट पे तो ट्रांजेक्शन है नहीं, और हम इधर क्रेडिट के ट्रांजेक्शन को ही नोट डाउन करते हैं। इट मीन्स हम ये वाला ट्रांजेक्शन को नोट डाउन नहीं करेंगे। ओके, इसका इनवॉइस नंबर में लिखना भूल गई हूँ, इसका इनवॉइस नंबर आपको दे रखा है 562। ओके, तो अप्रैल 11 का ट्रांजेक्शन नहीं जाएगा, ठीक है भाई, नहीं डाला हमने। अप्रैल 11 के बाद आता है अप्रैल 16। अप्रैल 16 को आपने सोल्ड करें गुड्स रॉयल फर्नीचर को हिसार। अब हिसार में आपने करा है, ठीक है, अगेन अनदर स्टेट, इट मीन्स जीएसटी 18% लगेगा, वो भी आईजीएसटी लगेगा। आपने 4 सोफा सेट बेचे और 10 कंप्यूटर टेबल्स। तो लिख देते हैं रॉयल फर्नीचर हिसार। 4 तो सोफा सेट हैं और कितने का है, एक सोफा सेट 50,000 का। इट मीन्स 50,000 इंटू 4 कितना आ जाएगा आपका 2 लाख रुपीज। और 10 कंप्यूटर टेबल है, एक कंप्यूटर टेबल 8,000 की है, तो 8,000 इंटू 10 ये अमाउंट कितना आ जाएगा 80,000। टोटल अमाउंट कितना आ गया 2,80,000। ओके, क्या हमें इस पे कोई डिस्काउंट दे रखा है, नहीं दे रखा। उसके बाद हम जीएसटी लगा देंगे। अगेन हिसार अनदर स्टेट इट मीन्स एक ही जीएसटी है, वो भी कौन सा है आपका आईजीएसटी। कितना रेट 18%। 2,80,000 का 18% आ जाएगा 50,400 रुपीज। टोटल कितना आ गया आपका 3,30,400। ओके, तो लिख दीजिए 2,80,000 का अमाउंट आ गया कॉस्ट में। सीजीएसटी एसजीएसटी कुछ है नहीं, आईजीएसटी 50,400, फ्रेट वगैरह चार्जेस कोई थे नहीं, और ये 3,30,400। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपने
लक्ष्मी फर्नीचर को सोल्ड करा है, मिस लक्ष्मी फर्नीचर दिल्ली बॉट गुड्स, मतलब इन्होंने हमसे खरीदे हैं, ठीक है। तो इनको भी हमने सोल्ड करा है। अब बात आती है किसकी, दिल्ली की। दिल्ली की इट मीन्स क्या है, सेम स्टेट है, सेम स्टेट है तो जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। ओके, तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। अप्रैल 21, ठीक है, लक्ष्मी फर्नीचर दिल्ली। आपने 2 तो सोफा सेट लिए हैं। एक सोफा सेट कितने का है, 45,000 का। इट मीन्स 45,000 इंटू 2 90,000। उसके बाद 4 आपने सेंटर टेबल ली है और एक सेंटर टेबल कितने की लिए, 10,000 की। तो 10,000 इंटू 4 ये कितना हो गया, 40,000। टोटल अमाउंट कितना आ गया, 1,30,000, ठीक है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे हमारा जीएसटी। मैंने आपको फिर से बताया सेम स्टेट है तो ऐड करेंगे सीजीएसटी जो कि है 9% और एसजीएसटी जो कि है 9%। तो 1,30,000 का 9% आ गया 11,700 रुपए, ठीक है। इट मीन्स टोटल अमाउंट आपका कितना आ जाएगा, 1,53,400। ओके, तो 1,53,400 आ गया। कॉस्ट में कितना लिखेंगे, 1,30,000, ठीक है। सीजीएसटी हमारा आया 11,700 सॉरी, एसजीएसटी भी 11,700, आईजीएसटी कुछ है नहीं, पैकिंग चार्जेस भी कुछ नहीं है, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 1,53,400 का। ओके, अब हम टोटल कर देते हैं। इधर थोड़ा स्पेस नहीं है तो मैं बस ओरली बता दे रही हूँ आपको। इधर का टोटल आप करेंगे तो वो आएगा 8,09,000 का। ये टोटल आप करेंगे तो वो आएगा 36,810 का। यहाँ पे भी 36,810। इसका टोटल आएगा 72,000। इसका टोटल आएगा 1,000 और इसका टोटल आएगा 9,55,620 रुपीज। ओके, मैं लिख ही देती हूँ 9,55,620 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे विद जीएसटी एंड विदाउट जीएसटी, अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।